नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। करंट अफेयर 16 दिसंबर की चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त जाया करते हुए। तो उड़ीसा अब इस बार 2023 की जो FIH मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। इसका मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है जो, ठीक है, यानी इसको बोलते देखो इंटरनेशनल इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ऐसे बोलते जरूर हैं पर लिखते हैं FIH। ध्यान रखिएगा, जो पुरुषों का हॉकी वर्ल्ड कप है यानी विश्व कप है, ठीक है, उसको कौन लगातार जारी करेगा या मेजबानी कौन करेगा? तो वो उड़ीसा करेगा। कौन करेगा? उड़ीसा करेगा। आपको बस इतना ही याद रखना है। और उड़ीसा के ये कहाँ खेले जाएंगे? भुवनेश्वर और राउरकेला में खेले जाएंगे। कहाँ? भुवनेश्वर और राउरकेला में। अब बात आती है उड़ीसा की। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि 2023 में जो खेला जाएगा ये कौन सा वर्ल्ड कप होगा। तो इसका 15वां संस्करण होगा। और उड़ीसा की बात आ जाती है तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम पता होना चाहिए। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा की जो राजधानी यानी कैपिटल है वो भुवनेश्वर है, जहां ये मैच खेला भी जाएगा। और बात करें यहाँ के राज्यपाल की तो वो हैं गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओला तमिलनाडु में स्थापित करेगा दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना। तो फिलहाल अभी ओला तैयारी कर रहा है कि सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना वो कहाँ खोलेगा? तमिलनाडु में खोलेगा। आपको बस इतना ही याद रखना है, तमिलनाडु में खोलेगा। अब अगर थोड़ी सी याद रखने की बात है तो स्टैटिक फैक्ट ऑफ तमिलनाडु आप ये ध्यान रख सकते हैं। जैसे तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? एडापट्टी के पलानी स्वामी। कौन है? एडापट्टी के पलानी स्वामी। और तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ का एक बहुत प्रसिद्ध नृत्य भी फेमस है, वो है भरतनाट्यम। क्या है वो? भरतनाट्यम। चलिए नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के देहरादून में सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन यानी कि सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का नवा संस्करण आयोजित किया गया है। तो इस बार आप बस इतना ही ध्यान रखिए कि सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड के देहरादून में किया गया है। इस बार 2020 की जो इसकी थीम है, ठीक है, वो क्या रही थी? तो इसकी थीम काफ़ी बड़ी है, वह तो एग्जाम में नहीं आएगी पर आप एक बार पढ़ जरूर लीजिए। इमर्जिंग पाथवे फॉर बिल्डिंग आ रेजिलेंस पास्ट कोविड-19 माउंटेन इकोनॉमी एडेप्टेशन इनोवेशन एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इतनी बड़ी सी थीम है। हालांकि एग्जाम में इतनी बड़ी थीम आएगी नहीं। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट जो समिट हुआ था इसका कौन सा संस्करण हुआ था? तो नवा संस्करण हुआ था, 9वां एडिशन था इसका। और ये कहाँ पर हुआ है? तो उत्तराखंड के देहरादून में हुआ है। कभी उत्तराखंड भी पूछ सकते हैं और कभी देहरादून भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्रिसिल। अब बात आती है क्रिसिल की। तो क्रिसिल ने वित्तीय वर्ष जो भारत की जीडीपी होती है उसको फिर से कम कर दिया है। ठीक है, तो हालांकि अभी आपने एडीबी के बारे में कल ही सुना था कि -8% आपकी रहने का अनुमान लगाया है। तो इस बार फिर से क्रिसिल ने भी, अब सारी रेटिंग एजेंसियां जो है वो अनुमान लगा रही हैं कि भाई कम रहेगा। तो इन्होंने माइनस, मैंने वहाँ लिख दिया, आप यहाँ लगा लीजिए। तो माइनस का 7.7 रहने का अनुमान लगाया है, जबकि पहले इनका अनुमान 9% था। ठीक है, थोड़ा सा इन्होंने देखा कि हाँ बढ़ रही है तो थोड़ा अनुमान इन्होंने कम किया है। फिलहाल आपको बस इतना याद रखना है कि क्रिसिल ने भारत की जीडीपी की दर कम करने के लिए, मतलब जो कम किया है, तो कितना % रहने का अनुमान लगाया है? तो माइनस का 7.7%। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी आईयूसीएन के बारे में आपने काफ़ी बार पढ़ा भी होगा। ठीक है, एशिया क्षेत्र कार्यालय ने पाल सिंह ट्वा, देखो इसका नाम क्या, इनका नाम क्या है? पाल सिंह ट्वा। ये रही इनकी इमेज, ये हैं ये पाल सिंह ट्वा। और इन्हें एशिया के लिए गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है।
तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2020 से किन्हें सम्मानित किया गया है? पाल सिंह ट्वा को सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ की हैं, ये पूछा जा सकता है, ये कहाँ की हैं? तो ये म्यांमार की हैं। कहाँ की हैं? म्यांमार की है। ओके, सॉरी फॉर बैकग्राउंड म्यूजिक, ट्रेन की आ रही है। म्यांमार की हैं। नेक्स्ट है अमीश त्रिपाठी द्वारा ड्रामा डिकोडिंग द इपिक ऑफ अ मीनिंगफुल लाइफ यानी टाइटल दूसरी नॉन फिक्शन बुक तैयार की गई है। तो आपको बस इतना याद रखना है, देखिए बुक्स का नाम पूछा जाता है इसलिए इसको जरूर तैयार कीजिएगा कि धर्मा डिकोडिंग ऑफ डिकोडिंग द इपिक ऑफ फॉर द मीनिंगफुल लाइफ टाइटल का दूसरा नॉन फिक्शन बुक है ये। और इसको किसने प्रकाशित किया है? अमीश त्रिपाठी ने। ये रहे अमीश त्रिपाठी, इनको आप देख लीजिए, और ये रहे इनकी बुक। और इन्हें प्रकाशित किया गया है, सॉरी इनके द्वारा प्रकाशित किया गया है डिकोडिंग द इपिक फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। और आज का आखिरी भी हिंद केसरी विजेता पहलवान श्रीपति खान चलेने का निधन हो गया है। ठीक है, और ये रहे खान चलेने, और इनका निधन हो गया है। इन्होंने 1959 में हिंद केसरी खिताब जीत करके प्रसिद्ध भारतीय पहलवान बने थे। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारे पुरस्कार और भी प्राप्त किए, जैसे शिव छत्रपति पुरस्कार भी प्राप्त इन्होंने किया है। फिलहाल अब इनका हो गया है निधन, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं कल 17 दिसंबर की खबरों के साथ। तब तक के लिए चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।